सभी मित्रों को नमस्ते और राधे राधे। आज कृष्ण जन्माष्टमी है, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखिए, दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो 100 में से 30 नंबर लाते हैं, जो बहुत ज़्यादा पढ़ भी लेते हैं, उनके लिए भी जो कहते हैं कि हम भगवान को नहीं मानते हैं। मैं उनसे कुछ प्रश्न करूंगा। देखिए, कहा जाता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। और खैर, मैंने कल इस पर पोस्ट डाला है। मुझे पता है कि बहुत से लोग पोस्ट पढ़ने में जो है कि असकत खा जाते हैं, और मेरी पोस्ट जो थी वो भगवान शिव के साथ फोटो के साथ जो मैं डाला था। और लोग वीडियो देखना बहुत आसानी से समझ लेते हैं, तो वीडियो देख के भी समझ लेते हैं। तो मुझे लगता है वीडियो बनाना इस बहुत ज़रूरी था। अब देखिए, कहते हैं भगवान है या नहीं, मैं कुछ प्रश्न करूंगा, जिसके जो भी प्रश्न आप सभी के सामने आएंगे उसमें आप खुद ब खुद उत्तर ढूंढिएगा कि भगवान है या नहीं। देखिए, आवश्यकता आविष्कार की जननी, ऐसा हम सब जानते हैं। और जब मानव का जब से शुरुआत हुआ है जीवन का, तब से हमने देखा है कि मानव ने हमेशा अपने सुख के लिए कार्य किया है। चाहे अपने सुख के लिए वो पूरी धरती को क्यों न नष्ट कर दे, अवश्य कार्य किया है। तो खैर, इसके ऊपर हम बात नहीं कर रहे हैं। तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो पहले मनुष्य ने यात्रा को आसान करने के लिए गाड़ी बना दी। बैलगाड़ी से अब 4 पहिया गाड़ियाँ तरह तरह की आ रही हैं, 2 पहिया वाहनें आ रही हैं। एक दूसरे से संपर्क करने के लिए पहले चिट्ठी जाती थी, अब मोबाइल बना दी। तो ये जो इनके आविष्कार हैं, जैसे कि टीवी, कूलर, फ्रिज, एसी, पंखा, जनरेटर या लाइट पैदा करने के लिए जो भी चीज़ें बनाई, तो ये तमाम चीज़ें जो है कि ये विज्ञान की ही देन है। मोबाइल वगैरह ये चीज़ें जो है इंसानों ने बना दी। तो अब इसका तात्पर्य आप कहेंगे कि भगवान से क्या लेना देना है। तो मैं कहना यही चाहता हूँ कि यदि मुझे घर बनवाना हो और मैंने बालू, गिट्टी, सरिया, सीमेंट सब कुछ गिरा दिया, तो क्या बिना लेबर के वो चीज़ें बन जाएंगी? यानी कि जब तक आप खुद कोई कर्म नहीं करेंगे, क्या कोई चीज़ बन जाएगी? आप राशन ला के रख दें, क्या खाना अपने आप बन जाएगा? नहीं, आपको कर्म करना पड़ेगा, तब जाके बनेगा। साफ मेरा तौर पे कहना है कि कर्म प्रधान है जग में, और कर्म करने से ही ये दुनिया में परिवर्तन आता है। और दुनिया परिवर्तनशील है, यहाँ हर वक्त परिवर्तन होता रहता है। भगवान कृष्ण भगवद गीता में भी कहते हैं। तो ये जो कर्तव्य है, जो कर्म से ही सब कुछ हो रहा है। जो लोग कहते हैं कि भगवान नहीं है, तो आप ज़रा सोचिए कि जब किसी मनुष्य का बेटा पैदा होता है, तो किसी मनुष्य के जो स्त्री होती है, आपने कभी हाथी को जन्म देती है वैसे नहीं से देखा होगा, ना ही वो गधे को जन्म देती है, ना ही वो पेड़ पौधों को जन्म देती है। तो पेड़ से आपको केवल फल प्राप्त होगा, ना कि पेड़ से आपको कहीं जानवर लटकता मिलेगा, कहीं कुछ फड़ते हुए नहीं दिखेगा। यानी कि मेरा साफ तात्पर्य यही है, कहने का अर्थ यही है कि मनुष्य से मनुष्य पैदा हो रहा है, और जानवर से जानवर, और पेड़ से पेड़। तो फिर एक बात बताइए कि जो हमारे पास मिट्टी है, जो धरती है, मिट्टी तो एक ही है ना, इसमें 84 लाख प्रकार के योनियाँ यानी कि जीव उत्पत्ति हुए हैं, जिसमें घास फूस, फल, पेड़ पौधे, इंसान, पक्षी, जानवर इत्यादि आते हैं। एक ही मिट्टी से इतनी सारी कलाकारी भला कौन कर सकता है। इसी मिट्टी पे सेब मीठा हो रहा है, मिर्च तीखी हो रही है, नीम का पत्ता कड़वा हो रहा है। इसी मिट्टी से इंसान पैदा हो रहा है, और इसी में जन्मता है, इसी में मर जाता है। अब एक और तथ्य से आप समझिए कि यदि आप किसी स्त्री का बच्चा पैदा हुआ, 1 साल तक उसने दुग्ध पान किया, मतलब उसका भोजन शुरू हो गया जन्म से ही। तो उसका शरीर बढ़ा, थोड़ा बड़ा, फिर उसने भोजन किया, और वह भोजन तब तक करा जब तक कि उसकी मृत्यु न हो जाए। यानी कि उस भोजन को खा करके वो बाल्यकाल से किशोरावस्था और जवान में हुआ, फिर जवान होकर बूढ़ा हुआ, बूढ़ा होकर मर गया। यानी कि उसी भोजन को खा करके वो जवान हो रहा है। और एक समय ऐसा होता है कि उसकी लंबाई इतनी बढ़ती है, जितनी उसकी बढ़नी होती है उतने पे ही जाकर उसकी लंबाई भी रुक जाती है। तो भोजन तो वही रहा, फिर लंबाई क्यों रुक गई? ये कौन है जो ये सब तय कर रहा है कि तुम्हारी लंबाई जो इतनी पे रुक जाएगी, तुम्हारी आयु जो इतनी ख़त्म हो जाएगी? भोजन वही रहा, शरीर बदल गया। क्यों? जब भोजन हुई तो शरीर क्यों बूढ़ी होगा भाई? तो इसी के पीछे जो है विज्ञान कार्य कर रहा है, इसी चीज़ के पीछे की पता लगा रहा है कि आखिर कौन सी शक्ति है जो सभी का मतलब उसकी आज्ञा का पालन प्राकृतिक कर रही है। और देखिए, प्राकृतिक और आत्मा 2 अलग अलग चीज़ें हैं। जो लोग कहते हैं मुझे कि एवोल्यूशन पढ़ो विज्ञान में कि ये धरती अपने आप बनी है वगैरह वगैरह, कुछ नहीं। मैंने अपने पहले ही आपको एक जो है कि मैंने सिद्धांत दे दिया कि अपने आप कुछ नहीं होता है बिना कर्म के। तो ये भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि प्राण अलग है और प्रकृति अलग है। ये जो समस्त ब्रह्मांड है, ये पूरा वही है। तो मैंने जैसा कि बताया, आप सोचिए कि उस विधाता के पास, उस महादेव के पास ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है जो स्वयं से स्वयं के मनुष्य के शरीर को उत्पन्न कर रहे हैं, और स्वयं में स्वयं को ही समा ले रहे हैं। यहाँ धरती से उत्पन्न हो रहा है, धरती में ही जाकर के वो समा जा रहा है। कुछ लोग जड़त्व तो जीवन पाते हैं, जैसे पेड़ पौधे हो गए, और हम लोग तो आज़ाद हैं, खुलने वाले, चलने वाले हैं। और धरती का सबसे बुद्धिमान जीव धर्म के हिसाब से कहा गया है किसको? इंसान को ही। और इंसान ही धरती का नाश कर रहा है। तो ये कुछ थ्योरियाँ आपके सामने रखी गई हैं। और फिर मैं बात करूँ कि भगवान है या नहीं, तो आप सबको मैं बता दूँ कि जब इस दुनिया में पूरी टेक्नोलॉजी नहीं थी पूरी दुनिया के पास,
जो लोग आज अंग्रेज़ों को बाप अपना मानते हैं, जो उनकी शिक्षाओं को लेकर चलते हैं कि ब्राह्मणों ने हमारे साथ ये वगैरह वगैरह किया, तो मैं उन सबसे कहना चाहूँगा भाई ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि हमारे यहाँ जब शादियाँ पड़ती हैं तो दलितों से जो है कि सब लोग A to Z सब लोग आते हैं, चाहे वो डोम जाति से हो, कुम्हार जाति से हो, पंडित जाति से हो, इन सब से हम सामान लेते हैं। आप सबने देखा होगा, ये परंपरा हमारे यहाँ रही है। तो ये सब अंग्रेजों द्वारा फैला हुआ भ्रम है। आप सोचिए कि जब दुनिया का सबसे पुराना शिक्षा का केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय था, उससे भी पुराने हमारे ऋषि मुनि थे नालंदा विश्वविद्यालय से भी, तो अंग्रेजों ने हमें सब कुछ कैसे दे दिया भाई। आप सर्च करके गूगल करके देख लेना, मेरी बातें भी झूठ नहीं निकलेगी। आप ज़रा सोचिए कि हमारे पास महर्षि पतंजलि, महर्षि वाग्भट, वेद व्यास, या फिर इनको कह लीजिए च्यवनप्राश ऋषि, संत रविदास जी, जिनकी आयु 200 साल से भी ज़्यादा थी। तो ये सब इतनी लंबी आयु कैसे जी, इनके पास ऐसी क्या टेक्नोलॉजी थी। और 3-3 हज़ार साल पहले वाग्भट जी ने ऐसी किताबें लिख दी जो आज वर्तमान में बीमारियाँ उनकी जड़ी बूटियाँ जी खोद डाली थी उस समय। उन्हीं की लिखी हुई किताब, महर्षि पतंजलि की लिखी हुई किताब आज योग शक्ति पीठ के गुरु बाबा रामदेव लेकर चलते हैं। तो आप सोचिए कि इतनी सारी ज्ञान इन्होंने कैसे हासिल किए होंगे, जिनको योग गुरु कहा जाता है और योग के जनक भगवान शिव हैं। तो ये जो समस्त ब्रह्मांड है, ये स्वयं को अपने आप को स्वयं, जैसे शिव का एक नाम स्वयंभू है, तो स्वयं ही वो उत्पन्न होते हैं स्वयं से और स्वयं में ही समाप्त हो जाते हैं। आप सोचिए कि क्या कोई अपने आप कार्य हो सकता है। आप एक जगह ईंट रखिए, ना बारिश हो, ना हवा हो, ना पानी हो, क्या वो ईंट वहाँ से हट जाएगा या ईंट वहाँ से उड़ जाएगा? नहीं, उसे कोई करेगा तभी हटाएगा। बिना कर्तव्य के कोई काम हो ही नहीं सकता है। तो हम किस थ्योरी पर कह दें कि भगवान नहीं है। ये हाथ मेरा देख रहे हैं, तो मैं कह दूँ मेरा हाथ बस इसी साइड पीछे नहीं है? नहीं, सिक्के के एक पहलू नहीं है। यदि पुत्र है तो उसका पिता भी अवश्य कहीं ना कहीं होगा। ये ब्रह्मांड है तो इसका रचयिता भी है। शिव को स्वयंभू कहते हैं, जो स्वयं से प्रकट होता है, स्वयं समाप्त हो जाता है। जब आप शास्त्र का ज्ञान अध्ययन करेंगे तब आप पता पाएंगे कि भगवान स्वयं एक ही है। वो भगवान कृष्ण कहिए, भगवान शिव कहिए, आदि आदि नामों से पुकारी। क्योंकि भगवान कहते हैं कि हमारे भक्त हमें जिस नाम से याद करते हैं, जिस नाम से हमें पुकारते हैं, मैं उसी से और उसी रूप में उनको दर्शन देता हूँ। अभी एक यूट्यूबर हैं, उनके करीब 20 लाख सब्सक्राइबर हैं, प्रताप गढ़प चैनल नाम है उनका। उस पर आप यात्रा भाई के नाम से एक कमेंट किया गया होगा, उस कमेंट को आप पढ़िएगा, आपका दिमाग घूम जाएगा। वो कमेंट मैंने किया था और मैंने उनसे ऐसे कुछ सवाल किए थे जिसका जवाब उन्होंने कहा कि देना सबके बस की बात नहीं है। सोचिए जिनके 23 लाख सब्सक्राइबर और जिनके चैनल पे पवन सिंह है, बड़े बड़े सांसद काम किए हों, मैंने उस बंदे से ये प्रश्न किया था, चाहे राजनीतिक बात हो चाहे धार्मिक बात हो। उन्होंने विज्ञान से रिलेटेड वीडियो बनाया था। तो मैं सबका दिमाग घुमा देता हूँ, ऐसी प्रभु की कृपा है। और जो लोग भगवान को ढूंढते, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि जो लोग भारत को पाखंडवादी बोलते हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि यदि आप हमारे कैलेंडर को देखें, हमारे सप्ताह के दिनों के नाम को देखें, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, पहले रविवार शुरू होता है सूर्य के, क्योंकि हफ्ते का पहला दिन रविवार होता है, याद रखना, वहाँ से शुरू होता है। और जो 7 दिनों के नाम है वो ग्रहों के नाम पे रखे गए। और जब पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी नहीं थी तो ये हज़ारों साल पहले हमारे यहाँ 9 ग्रह की पूजा कैसे होती थी? इन 9 ग्रहों के बारे में किसने पता किया? इन तारों के बारे में किसने पता किया? ध्रुव तारा है ये वगैरह वगैरह, ये सब किसने पता किया? तमाम ऐसी चीज़ें हमारे पास थी, टेक्नोलॉजी थी, जो अंग्रेज उठाकर यहाँ से ले गए। और दुनिया की पहली जहाज शिवकर बापू तलपड़े ने बनाई थी। नाम उनका आप गूगल पे सर्च कर लेना। मेरी एक भी बात झूठ नहीं जाएगी, आप सर्च करके देखना क्या बोल रहा है, सर्च करके देख लेना। जो कि पुष्पक विमान नामक एक पुस्तिका है हमारे यहाँ शास्त्र में, उन्होंने उसी को पढ़ करके बनाया था। और बाबा रामदेव जो कि आज भी आयुर्वेद की शिक्षाओं को लेकर के चलते हैं, आप भली बात ही उनको देख सकते हैं। तो आप सोचिए कि 9 ग्रहों की हमारे यहाँ पूजा होती थी जब अंग्रेजों को सब पता नहीं था। और मैंने कुरान भी पढ़ी और ईसाई धर्म की बाइबिल भी पढ़ी। उसमें मैंने पढ़ा तो मुझे हंसी आई। उसमें इस्लामिक जो रिलीजन है उसमें आप हफ्ते के दिन के नाम देखेंगे, तो जब आप हिंदी में उसे कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे, तो आपको पता चलेगा कि उसमें हिंदी में कुछ इस प्रकार से नाम है, हफ्ते का पहला दिन, हफ्ते का दूसरा दिन, हफ्ते का तीसरा दिन। अगर इस तरह से नाम रखा जाए तो मुझे लगता है कि पूरा 1 साल हुई 1 हफ्ता हो जाएगा। तो ये बिना वैज्ञानिक तथ्य के सब नाम रखे गए थे। अब जैसे अंग्रेजों का हो गया संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो आप बताइए क्या ट्यूसडे माने क्या कोई बृहस्पति ग्रह वगैरह होता है क्या? मंडे माने क्या होता है भाई? ग्रहों के नाम तो कुछ अर्थ हैं, कुछ अलग ही हैं। तो ये सब बस अंग्रेजों ने आपके दिमाग में डाल दिया। संडे माने सोमवार बना दिए, संडे माने क्या बोलते हैं, सॉरी, रविवार बना दिए। मंडे माने इन्होंने सोमवार बना दिया जो कि भगवान शिव के नाम से होता है। और मंगलवार को इन्होंने ट्यूसडे कह दिया। तो पता नहीं किस थ्योरी से आप सबको पढ़ाते हैं और किस थ्योरी से आप सब पढ़ करके इस पर ध्यान देते हैं। तो भगवान की तलाश करने से पहले जब आप इस संसार को देखेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा। और दूसरी बात मैं बताता हूँ, ये क्या हवा क्या अपने आप चलती है? यदि हमें पंखा, जैसे हमें हवा खानी है कूलर की वगैरह की, तो हम इसका स्विच ऑन नहीं करेंगे, क्या अपने आप ऑन हो जाएगा? असंभव है। आप सोचिए कि कौन सी शक्तियाँ हैं जिनके कहने पे या जिनके इशारों पर बारिश हो रही है,
या जिनके इशारों पर हवाएं चल रही हैं, तमाम ऐसे प्रश्नों से आप घिर जाएंगे। अभी तो ये आधा अधूरा हमने ज्ञान दिया है और बहुत सारी चीज़ें हमसे छूट गई होंगी। आप कमेंट करके बता सकते हैं। अभी एक और उदाहरण देता हूँ। आप एक साधारण से मनुष्य को यदि आप दूध देंगे तो उसे नहीं पता है कि इसको मत के हम मक्खन निकाल तो इससे 12 व्यंजन हमें मिल सकते हैं। साधारण रूप से वो दूध देखेगा। और तो और आप सबको मैं बता देता हूँ कि समुद्र के किनारे खड़े होकर के आप ये नहीं कह सकते कि उस पार देश नहीं है। आपने जाने का प्रयास नहीं किया। इसी प्रकार से इस ब्रह्मांड में हम खड़े होकर के नहीं कह सकते कि हमारे और भी स्वरूप कहीं और नहीं है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया कि हमारे और भी स्वरूप समस्त जगह ब्रह्मांडों में, कहीं हम बूढ़े हैं, कहीं बच्चे हैं, कहीं किसी भी रूप में हैं। इसीलिए हम कुछ सपने ऐसे देखते हैं जो भविष्य में सच होते हैं। तो ये उन्हीं का रूप होता है जो हमारा अगले शक्ति जो कार्य कर चुके होते हैं। और ऐसे तमाम गैलेक्सियाँ हैं जिनको हम अभी तक ढूंढ नहीं पाए हैं। और विज्ञान इस ब्रह्मांड के बारे में अभी 4% ही जान पाया है। सोचिए, हम उसके आविष्कार पर शंका नहीं करते हैं, लेकिन आप सोचिए कि विज्ञान ने इंसान को बनाया, इंसान ने विज्ञान को बनाया। वो प्रश्न आप सुने हैं, मुर्गी आई या अंडा? बस उसी में इसका विज्ञान जो ब्रह्मांड है उसकी उत्पत्ति का रहस्य छिपा हुआ है। तो भगवान के ऊपर सवाल खड़े करने से पहले उनकी इस कलाकृति को देखिए। फिर आपको याद दिलाता हूँ, एक मिट्टी से 84 लाख योनियाँ पैदा कर दे रहे हैं। गजब की कलाकारी है और आप इस कलाकार को नहीं भूल सकते, इस शक्ति को नहीं भूल सकते। वह एक मात्र सर्वशक्तिमान शिव है और जब वो सबके अंदर रहता है तो लोग चलते हैं, और जब शिव सबके हृदय से निकल जाता है अर्थात प्राण, तो 100 के रूप में बदल जाता है। बहुत सारी बातें कहूँगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बाकी यदि आपको कोई भी शंका हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि ये 33 कोटि जो 33 करोड़ लोग बोलते हैं देवी देवता, इतने तो है नहीं। 33 कोटि माने 33 प्रकार के होते हैं। जैसे काइट माने चील और काइट माने पतंग होता है, बस वही डिफरेंट यहाँ पर डाल करके आपको भरमाया जाता है। तो आप हमसे पूछ सकते हैं नीचे कमेंट में, हम आपको आपके उन प्रश्नों के भी उत्तर देने की कोशिश करेंगे।